आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्रों के आधार पर वक्र गति क्या होती है या वक्र गति किसे कहते हैं। एक वक्रा, दो वक्रा, तीन वक्रा और चार वक्रा गति क्या होती है, कैसी होती है, इन सब के बारे में जानेंगे संक्षिप्त में आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि वक्र गति किसे कहते हैं। तो मृत्यु के बाद नए जन्म स्थान पर पहुंचने के लिए आत्मा या जीव वक्र गति यानी एक मोड़ लेकर पहुंचता है, उस गति को ही वक्र गति कहते हैं। और वो वक्र गति एक मोड़ से लेकर चार मोड़ तक की होती है। एक मोड़ लेकर जो जीव अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है उसकी गति को एक वक्र गति कहते हैं। और जब जीव दो मोड़ लेकर अपने नए उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है या जन्म लेता है तो उसकी गति को दो वक्रा गति कहते हैं। और इसी तरह से त्रिवक्रा गति होती है और चतुर्वक्रा गति होती है। सबसे पहले जानते हैं कि वक्र गति कब होती है। तो ऊर्ध्वलोक की किसी भी दिशा में से अधोलोक की दिशा या उल्टी दिशा में उत्पन्न होना, या फिर अधोलोक की किसी भी दिशा में से ऊर्ध्वलोक की विरुद्ध दिशा में, या दिशा में से दिशा में, या दिशा में से किसी दिशा के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाला जीव या आत्मा जब गति करता है तब वो विग्रह गति कहलाती है, या उसे ही विग्रह गति कहते हैं। अब जानते हैं कि एक वक्र गति जीव कैसे करता है। तो कोई एक जीव ऊर्ध्वलोक की पूर्व दिशा से मृत्यु को पाकर उत्पन्न होने का स्थान अधोलोक में या निचले लोक के पश्चिम दिशा में होता है, तो सबसे पहले वो पूर्व दिशा में से सीधा सीधा मृत्यु प्रदेश की समश्रेणी से अधोलोक में उतरकर पश्चिम दिशा के जिस श्रेणी प्रदेश पर उत्पन्न होना होता है उस श्रेणी के पूर्व दिशा में जहाँ तक श्रेणी जाती है वहाँ तक वो सीधा आता है। और यहाँ से पूर्व में से मोड़ लेकर सीधा ही श्रेणी से पश्चिम दिशा में उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाता है। यहाँ ऊपर से नीचे पश्चिम दिशा के उत्पत्ति स्थान का अनुसंधान करने वाली श्रेणी के स्थान पर आता है तब एक समय, और वहाँ से मोड़ खाकर उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है तब दूसरा समय होता है। इस प्रकार दो समय वाली एक विग्रह या एक वक्रागति जीव करता है। अब जानते हैं कि दो वक्रागति किस प्रकार से होती है। अगर कोई जीव त्रस नाड़ी के ऊर्ध्वलोक की दिशा या अग्निकोण से मृत्यु को पाकर उत्पन्न होने का स्थान अधोलोक की दिशा या वायव्य कोण में होता है तो वो जीव अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने के लिए दिशा से मृत्यु को प्राप्त करके जो श्रेणी ऊपर है उस श्रेणी के प्रदेशों के लाइन को स्पर्श करता हुआ सीधा पूर्व दिशा में प्रथम समय में आता है। दूसरे समय में मोड़ लेकर पूर्व दिशा में से सीधा ही अधोलोक के पश्चिम दिशा में यानी आग्नेय कोण के उत्पत्ति स्थान की जो श्रेणी है उस श्रेणी के ऊपर आता है, और वहाँ से तीसरे मोड़ को लेकर त्रस नाड़ी की ही आग्नेय कोण की दिशा में उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाता है। इस प्रकार आग्नेय कोण से पूर्व दिशा में आने पर एक समय पूर्व से पश्चिम में नीचे उतरते हुए एक मोड़ लेता है, वहाँ पर दूसरा समय, और पश्चिम से आग्नेय कोण में जाता है उस समय दूसरा मोड़ लेकर तीसरे समय में अपने स्थान पर पहुँचता है। इस प्रकार तीन समय की दो मोड़ वाली द्विवक्रा गति या द्विवक्रा विग्रह गति होती है। अब जानते हैं कौन से जीवों की एक वक्रा या द्विवक्रा विग्रह गति होती है।
तो त्रस नाड़ी में जो भी त्रस जीव है वे मरकर पुनः त्रस जीवों में उत्पन्न होने वाले होते हैं, तो उन जीवों की एक वक्रा, द्विवक्रा विग्रह गति होती है। अब जानते हैं कि त्रिवक्रा विग्रह गति जीव कैसे करता है। तो कोई स्थावर जीव या कोई भी सूक्ष्म देहधारी आत्मा दाहिनी ओर की त्रस नाड़ी से बाहर अधोलोक की वी दिशा से मृत्यु को प्राप्त होता है और उसको उत्पन्न होना होता है त्रस नाड़ी की दाहिनी बाजू की ऊर्ध्वलोक की दिशा में। तब वो प्रथम समय में त्रस नाड़ी के बाहर वी दिशा में आता है। दूसरे समय में दाहिनी बाजू से त्रस नाड़ी के अंदर प्रवेश करता है। तीसरे समय में मोड़ लेकर त्रस नाड़ी के अंदर ही ऊंचा चला जाता है और चौथे समय में सीधा ही तीसरे समय में जहाँ था वहीं से अधोलोक की दिशा से ऊर्ध्वलोक की वी दिशा में उत्पन्न होता है, या ऊर्ध्वलोक में से अधोलोक में आना हो तो इसी क्रम से वो आता है। इसी प्रमाण से दिशा में से वी दिशा में या वी दिशा में से दिशा में जाने के लिए स्थावर जीवों की 4 समय की विग्रह गति 3 वक्र वाली होती है। अब जानते हैं कि 4 मोड़ वाली विग्रह गति कैसे होती है। तो वी दिशा में से वी दिशा में ही उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए 4 मोड़ वाली विग्रह गति होती है। 3 मोड़ वाली विग्रह गति में एक समय और एक मोड़ अधिक बढ़ने पर या बढ़ाने पर 4 मोड़ वाली विग्रह गति होती है। ऊपर जो वी दिशा में से ऊर्ध्वलोक में त्रस नाड़ी के बाहर दिशा में जाकर जहाँ जीव रुका था वहीं से त्रस नाड़ी से बाहर वी दिशा में जाने के लिए एक स्टेशन अधिक बड़ा, इसलिए दिशा में से पुनः वी दिशा के उत्पत्ति स्थान तक पहुंचता है, इसलिए वहां एक मोड़ और बढ़ जाता है और एक समय भी बढ़ जाता है। इस प्रकार 5 समय की चतुर्वक्रा विग्रह गति होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है 2 वक्र गति में कितने समय तक जीव अनाहारक रहता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।